ओम शांति। आज 14 फरवरी 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज वैलेंटाइन डे है। विश्व भर में हर एक अपने प्रिय व्यक्ति को हैप्पी वैलेंटाइन विश करता है। हम सबका प्रिय तो एक बाबा है और इसीलिए हमारा वैलेंटाइन भी बाबा है। तो हैप्पी वैलेंटाइन हमारा एक बाबा के साथ आज है। आज की मुरली में भी बाबा ने हम बच्चों को यही समझाया है कि बच्चे, एक्यूरेट याद किसको कहा जाता है? तो बाबा कहे बड़े धैर्यता, गंभीरता और समझ के आधार पर जब तुम बाबा को याद करते हो तो उसको कहते हैं एक्यूरेट याद। इसी याद में तुम बच्चों को करंट मिलती है, जिससे तुम धीरे धीरे अपने विकर्मों को विनाश करते हो और संपूर्णता को प्राप्त करते हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो। ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न है आज की मुरली से, एक्यूरेट याद क्या है? उसकी निशानियां क्या होगी? उत्तर, बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करना ही एक्यूरेट याद है। जो एक्यूरेट याद में रहते हैं उन्हें जास्ती करंट मिलती है, पापों का बोझा उतरता जाता है, आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है, उनकी आयु बढ़ती जाती है, उन्हें बाप की सर्चलाइट मिलती है। ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चे ततत्वम। ओम शांति किया ना, तो बाप कहते मीठे बच्चे ततत्वम, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहां आकर टॉकी बनते हो। ये कर्मेंद्रियां तुमको मिलती है, इसलिए पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं तो शरीरधारी नहीं हूं, मुझे बच्चों से सन्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है, इनसे बच्चे पैदा होते हैं तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परमधाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूं। भल कोई नई आत्मा आती है, इसके भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा इसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूं। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहां यह है नई बात। बाप कहते हैं मैं परमधाम से आकर तुम बच्चों के सन्मुख हुआ हूं। बाबा परमधाम से आकर हम बच्चों के सन्मुख हुए हैं। बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं हूं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। श्री कृष्ण की आत्मा का यह ईश्वरीय पार्ट नहीं है। राजयोग सिखाने का ईश्वरीय पार्ट नहीं है। हर एक का पार्ट अपना, ईश्वर का पार्ट अपना है। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर है, हम सतयुग में जाने वाले हैं, अभी संगम पर है। फिर जाना है अपने घर,
इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे अंदर में तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी होनी चाहिए? अहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप इतना बच्चों को प्यार करते हैं। देखो वैलेंटाइन डे है ना, तो बाप इतना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी है, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए, बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। सिखाते हैं बाबा कैसे सवेरे सवेरे उठ करके बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। तुम जितना प्यार से याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, अपने आप से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं, क्या जानते हैं, कहीं बच्चे दिल व जान सिख व प्रेम से याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करे, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? मुख्य है ही याद। इससे तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। मुख्य है याद, उसी से बाबा कहे बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। धैर्यता से, गंभीरता से, समझ से बाबा को याद करना है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज है। बाबा कहे योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप इतना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है। क्या याद रखना है? शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, जैसे शांत हो जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए, हमारा बाप के साथ
कितना लव है, कहां तक हमारे में दैवी गुण है, क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। तो है ना वैलेंटाइन वाली मुरली आज बाबा की, फूल बन गए फिर यहां रह नहीं सकेंगे, फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। तो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं, उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे, कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पार्ट पर अर्थात बर्तन में निकाल रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पाठ में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं, बाबा कहे मीठे बच्चे जानते हैं, पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बच्चे बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजुरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर बाबा कहे दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर करके देते हैं। जो उन रत्नों का दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। ज्ञान दान करते हैं तो बाबा के कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है, प्राण दान देने वाला हमें बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देता है जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं, बाबा हमारा भंडारा इतना भरपूर कर देते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ होंगी तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना। बाप की याद से कट निकलती जाएगी, एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, सगाई की खुशी कभी कम नहीं होती है। सगाई की खुशी कभी कम होती है क्या? शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ सगाई हुई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है। सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी ही याद सतानी चाहिए, शिव बाबा की ही याद सतानी चाहिए। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ,
तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। बाबा क्या कहते हैं? तुम बच्चों के बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाऊं, के अंदर में होता अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी है, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर। फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। सुखधाम में बाबा कहे मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी डिग्रियां पा लेते हैं। हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं। बाबा कहे हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर, लैंड मिनिस्टर, बिल्डिंग मिनिस्टर, सब इसमें आ जाती है। सारी पढ़ाई एक में ही आ जाती है। तुम बड़े ट्रेजरर यानी खजांची भी हो। तुम बड़े ट्रेजरर भी यानी खजांची भी हो। तुम्हारे जैसा अमूल्य खजाना और किसी के पास नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर रूहानी नशे में रहना चाहिए। इतना अंदर में नशा भर जाना चाहिए। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई सभा में भाषण करते हो व किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद करना है, परंतु यह भी तुम तब कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। याद में रहेंगे तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे, बीती सो बीती, जो हो गया सो हो गया, बीती सो बीती। अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, ये ठगी चल ना सके। अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं है। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे न सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। पिछाड़ी में तो यह सब भूल ही जाना है। अंतिम समय में तो यह सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं। बाबा कहे ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया। अब इनसे ममत्व निकाल अपने घर जाना है। वहां तो ये 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता। ये बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल
आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है, नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर से, सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैग बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल न सके, बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे, क्या कहते बाबा, नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। जितना शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। झट मालूम पड़ जाएगा यह हमारे घर का है व नहीं। आत्मा को झट कशिश होगी यह हमारा बाबा है। नफ्स भी देखनी होती है। बाप की याद में रह फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है यह भी जानते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूं। आगे चल तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी ऐसी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए। इसमें बड़ी मेहनत है। ये बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बीती सो बीती कर पहले अपने को सुधारना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, जास्ती बोलना नहीं है। दूसरी पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर उनका दान कर बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। सबका प्यारा बनना है, अपार खुशी में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया के कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भव। कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया के कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी को ही दूसरे शब्द में, कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्म योगी अर्थात
कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो, किसी भी कर्म का बोझ अनुभव न हो, किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच न करे। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली। यही शक्तिशाली ताजा भोजन है। मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया के कीचड़ से सेफ रहेंगे। आज का स्लोगन है, सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our latest videos.